गाइस, मैं हूं एस के सामा और आज हम सॉल्व करेंगे अगस्त लंच टाइम का पहला क्वेश्चन, मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये था डिवीजन 2 का पहला क्वेश्चन। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ डाउट हो या कुछ भी हो, जैसा भी लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक बात का खास के ध्यान रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बीच में छोड़ के भागिएगा मत, तो रुकिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो फिर से देखिएगा और स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाएगा इधर से उधर, तो स्किप भी मत कीजिएगा। पूरा आराम से देखिए, थोड़ा देर टाइम लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हड़बड़ में नहीं आएगा समझ में, थोड़ा रिलैक्स और आराम से समझिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से समझिएगा। इसमें मतलब बहुत घुमा के अंदर घुस के ये है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि है क्या। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक एरे ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर का नंबर सब है। हमें एक ऐसा नंबर प्रिंट करना है, हमें एक ऐसा नंबर प्रिंट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी इसमें मैक्सिमम हो, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब जैसे एक हम लिस्ट ले रहे हैं नंबर का, जैसे 1 2 1 2 3 3 3, ठीक है। ये एक लिस्ट है। तो इसमें 1 कितना बार रिपीट कर रहा है? इसमें 1 रिपीट कर रहा है आपका 2 टाइम्स, ठीक है। 2 कितना बार रिपीट कर रहा है? ये हो गया आपका 2 कितना बार रिपीट कर रहा है? ये भी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। 3 कितना रिपीट कर रहा है? ये कर रहा है 3 टाइम्स। तो आप हड़बड़ में क्या कहेंगे कि 3 क्योंकि मैक्सिमम, तो इसको प्रिंट कर देंगे, तो यहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, अब देखिए हमें क्या करना है। हम इसका फ्रीक्वेंसी हम निकाल लिए, ये सब जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी का है, ये जितना भी है ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा फ्रीक्वेंसी हर नंबर का है उसमें से किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एक फ्रीक्वेंसी आ गया, हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें अब जो नंबर आया हम उसका देखेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, एक एक करके आपको ब्रूट फोर्स लगा कि एक एक करके स्टेप करके करना था। कुछ इसका एल्गोरिथम कुछ नहीं है, एक एक करके करते तो आराम से सॉल्व हो जाता। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी निकल गया, इसका भी एक नया एरे बना लीजिएगा, ठीक है। नया एरे बन गया। अब इसमें से फिर फ्रीक्वेंसी काउंट कीजिएगा। तो इसमें से 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 का फ्रीक्वेंसी है आपका 2, 3 का फ्रीक्वेंसी है 1। तो इसमें 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अब हमें क्या करना है कि अभी हमें उल्टा जाना है। उल्टा जाने का मतलब क्या है कि इससे इसमें जाएंगे, तो ये तो 3 यहाँ पे अब एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 है तो ये मैक्सिमम है, तो अब हम 2 से ही काम करेंगे। तो 2 अब किन 2 किसका फ्रीक्वेंसी था? एक इसका था, एक इसका था। फिर इससे हम वापस जाएंगे, इसमें हमें क्या मिला है? एक 1 और 2। तो 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी 2 था। तो इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर है, जो भी दोनों में से स्मॉल नंबर है, उसे हमें प्रिंट कर देना है। तो आइए मैं आपको जो टेस्ट केस दिया हुआ उसको दिखा के समझा दे रहा हूँ क्या है। तो जैसे पहला ये है, तो इसमें यहाँ देखिए 2 का 9 का और 5 का फ्रीक्वेंसी 2 है और 3 और 7 का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो 3 और 7 यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 और 7 यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ एलिमिनेशन गेम टाइप का समझ के चलिए। अब बचा क्या हमारे पास? 2 9 और 5। 2 9 और 5 में से क्योंकि 2 9 5 का जो फ्रीक्वेंसी है 2 2 है सबका, 2 इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। 3 और 7 का 1 1 था। तो 2 अब क्योंकि हमें मिल चुका है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, तो इन नंबर में से हम चेक करेंगे कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है 2, तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन है वो इस टेस्ट केस में अच्छा समझ में आ गया होगा। क्यों कि यहाँ देखिए 2 9 और 5 इसका फ्रीक्वेंसी आपका इसके हिसाब से 2 है। इसको मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ, रुके बताता हूँ अच्छा से। हाँ, तो देखिए 5 कितना बार आ रहा है? 1 2, तो 5 आया 2 टाइम्स। 9 कितना बार आया? 1 2, 9 भी आया 2 टाइम्स। अब ये कितना आया आपका? 2 जो है, तो 1 2 भी आया 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 9 हो गया। 7 कितना आया? 7 आया 1 टाइम। 2 यहाँ हो चुका है हमारा, 5 भी हो चुका है, 3 आया हमारा 1 टाइम और 1 भी आया हमारा 1 टाइम, ठीक है। तो 1 भी आया हमारा 1 टाइम। तो ये सब हमारे फ्रीक्वेंसी है,
ये सब हमारा फ्रीक्वेंसी है। तीन का जो है वो 2 है और 3 का जो है वो आपका 1 है, ठीक है। तो 3 का 2 है, 3 का 1 है। अब इसमें क्या करिएगा, इसमें अब क्या करना है कि इसमें भी हमें स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ना है। इसमें हमें इसको चेक नहीं करेंगे कि ये स्मॉल है कि ये स्मॉल है, हम चेक करेंगे कि ये स्मॉल है कि इसका जो ये फ्रीक्वेंसी ये स्मॉल है। तो क्योंकि 1 स्मॉल है तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बच जाएंगे 7, 3, 1। तो 7, 3 और 1, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये सबका 1 था। और 1 का जो फ्रीक्वेंसी है, इनका फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी मतलब इनका जो फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी मतलब 1 का फ्रीक्वेंसी 3 है, इनका फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी 2 था, ठीक है। तो सॉरी, इनका भी 3 था, लेकिन 3 है, 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, स्मॉलर को लेंगे। स्मॉलर 1 था फ्रीक्वेंसी, जिसको लिए अब ये सब एलिमेंट हो गए थे। अब 7, 3 और 1 बचा। 7, 3, 1 में से अब हम चेक करेंगे इन तीनों से छोटा कौन है। तो सबसे छोटा ये है, तो इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो काफ़ी घुमावदार सरदर्द क्वेश्चन था, बहुत घुमावदार सरदर्द क्वेश्चन था। क्वेश्चन का कहना यही था, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपको दिक्कत यही आएगा कि आप क्वेश्चन में ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। तो आइए मैं आपको कोड दिखा दूँ, उसका कोड के ज़रिए समझा दूँ। तो कोड ये देखिए, एक कोड का जो लिंक है उसको आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा हमारा कोड। यहाँ तो इनपुट लिया है, उसके बाद ये एक एरे बना दिया है। यहाँ हमने क्या किया, देखिए हमने किया है कि ये क्योंकि इंटीजर है और ये यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ आपका जो है ये दिया हुआ है कि a ऑफ i जो है 1 से 10 तक है। तो 1 से 10 तक है, तो इसीलिए 10 का ही बनाते कोई दिक्कत नहीं था, 11 का बना दिए, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ हमने सब इनपुट ले लिया है और एक ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर एरे है, जो हमारा इनपुट है उसका फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इनपुट हो रहा है उसको हम प्लस प्लस करके उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। जैसे 1 इनपुट होता है तो एरे ऑफ 1 का आपका वैल्यू हो जाता है, एरे ऑफ 1 का वैल्यू प्लस प्लस हो जाता है। अब देखिए 11 को यहाँ नहीं है, उसका खेल यहाँ है। अगर हम 10 लेते तो यहाँ नम माइनस 1 का हमें बढ़ाना पड़ता है, तो वो थोड़ा दिक्कत आता है। इसलिए 0 यहाँ इग्नोर होके, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से 10 तक का रेंज आपका 11 होता है, इसलिए यहाँ 11 लिए, ठीक है। तो इसीलिए बाकी यहाँ फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है। फिर ये एक लार्ज मॉड ले लिए हैं सबसे मैक्सिमम रखने के लिए। और ये एक और क्या कर लिए हम, एक और ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए फिर एक एरे बनाया है, ठीक है, n+1। और इंट लार्ज ये क्या है, ये n+1 क्यों नहीं, क्योंकि भाई n तक तो रहता ही, तो 0 स्टार्ट होता तो 1+1 ले रहा है, 0 वाला इग्नोर रहेगा। तो इफ़ एरे ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि अगर यहाँ देखिए यहाँ हम सारा वैल्यू को 0 हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, लेकिन तो ये इनिशियलाइज है। अगर 0 रहेगा तो मतलब वो इनपुट में हमें मिला ही नहीं है। तो अगर इनपुट में उसका वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इनपुट में मिला है और उसका फ्रीक्वेंसी को हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने लिया है एक फ्रीक्वेंसी का 0 और यहाँ पे हमने एक लूप चला दिया है। अब वही चेक कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी का एरे में कोई अगर वैल्यू 0 नहीं है तो उसका मतलब उसमें कोई है, उसको एक बार काउंटर हुआ है हमने। तो अगर वैसा है और उसका वैल्यू अगर लार्ज मॉड किया है, हमने एक ले लिया था कि सबसे मैक्सिमम स्टोर करने के लिए, तो अगर उसका लार्ज मॉड से ज़्यादा है तो लार्ज मॉड में उसमें स्टोर कर देंगे और फिर फ्रीक्वेंसी को हम i को ले लेंगे। ये लूप चलते रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी i मतलब ये कौन सा जो नंबर है जो सबसे ज़्यादा है, ये वही है। तो ये एक वो हो गया। और एल्स इफ अगर ये बड़ा है और सॉरी दोनों अगर इक्वल है तो हम छोटा वाला को स्टोर करेंगे फ्रीक्वेंसी में, और लास्ट में ये फ्रीक्वेंसी वाला जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, और तो आज की वीडियो में इतना ही। तो तब तक ये ध्यान रखिए अपना, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, बाय बाय।